हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप जुड़ना चाहें, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 22 से लेकर 29 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। यहाँ रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक कार्ड के यहाँ कई मीनिंग होते हैं। ये जो चीजें हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं वही चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हो, या जो आपके पार्टनर चाहते हैं वो चीज आप चाहते हो, या दोनों ही इक्वल चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। द मून। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है। उनके पार्टनर कभी भी उनके प्रति लॉयल नहीं रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ छिपाया है, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य रखा उन्होंने। तो उन चीजों को खत्म करने के लिए वो उस कोडिपेंडेंसी पे काम करना चाह रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और चीजों को आगे बढ़ा सके। जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है इसका छटना कर सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें हीलिंग करनी चाहिए ताकि इस सिचुएशन से वो बाहर निकल सके और आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको यही महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर ने उनको हर्ट किया है, शायद वो अभी भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं, अभी भी उसे नहीं भुला पाए हैं, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देना चाहिए। अगर यूनिवर्स आगे बढ़ने का उन्हें मौका दे रहे हैं, उन्हें डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई है, तो उन्हें इस पर वर्कआउट करना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके अगर वो इस को हील करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। और ये जो प्रॉब्लम्स उनके हलचल उनके दिमाग में चली हुई है, परेशानियां चली हुई है, उनसे उनको निजात मिलेगी, उनका छटना होगा, परेशानियों से खत्म, मुक्ति मिलेगी और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम रही है, तो ऐसा उनको फील हो रहा है। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा जो आपके पर्सन है, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, शायद आप सोच भी ना रहे हो, महसूस भी ना कर रहे हो, आपके दिमाग में भी ना आया हो, तो अचानक से उनका आना हो सकता है। वो आ रहे हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या रिश्ते को खत्म करने के लिए। वो आगे कार्ड्स बताएंगे कि वो खत्म करना चाहते हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनको महसूस हो रहा है कि जितना जल्दी हो सके वो आपसे मिले या फिर आप उनसे मिले, तो अचानक से आपका मिलना हो सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स आए द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए यही महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता
उन्हें स्ट्रेस लग रहा था, बर्डन लग रहा था, जिसकी वजह से वो हर्टेड थे, दुख तकलीफ में थे। तो उनको लग रहा है कि अगर वो माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या फिर स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, तो जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उन्हें मिलेंगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो इसलिए वो उन्होंने अचानक से डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो उनका अचानक से आना हो सकता है, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ रिश्ता बढ़ सके और रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके। ये आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है कि अचानक से जो लिब्रा है वो आना चाहते हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, वो चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े हों, अपने आप को हील करें, क्योंकि हीलिंग होगा तो अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। तो हमारे पास कार्ड्स आए एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, प्यार प्रेम और मिठास के साथ अच्छे से पेश आए, क्योंकि कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं तो सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि अगर अब स्टैंड नहीं ले पाए तो शायद ये रिश्ता हाथ से जा सकता है। और उस रिश्ते को हील करेंगे, मतलब स्वावलंबी बनेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो जो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके, रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा सके। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, तो लिब्रा आप चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या उनको विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, लेकिन कम्युनिकेशन होगा। अगर बहुत दिनों से मेल जोल नहीं हुआ है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, जांच पड़ताल हो सकती है और जो है जांच पड़ताल करके चीज़ों को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा, और वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये उन्हें कर लेना चाहिए। तो क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में जो है चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, कंफ्यूजन रही है, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य रहा है, या तो आप सोच रहे थे कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहे हैं, या वो आपके प्रति सोच रहे थे, जिस वजह से रिश्ते में काफी मन मुटाव रहा है। ना तो आप उनसे बातें कर पा रहे थे, ना तो वो आपसे बातें कर रहे थे, दोनों अपना अपना जो है रास्ते जाने का सोच रहे थे। तो लेकिन जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके अगर बातें करना शुरू करेंगे तो स्वार्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके। तो इसलिए आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं
कि चाहे इसके लिए उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेनी पड़े, लेकिन वो चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े। कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई राज मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रखें और चीज़ों को क्लियर करते हुए, आंखों से पटिया खोलते हुए, दिल और दिमाग से काम लें। वे एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करें। जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो क्योंकि ये दीवार इतनी मजबूत नहीं है जिससे बाहर ना निकला जा सके और वो आगे बढ़े। इसका आउटकम देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा? लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है? द हायरोफेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं उसकी मदद, उसकी हेल्प लें। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया ऑफर आया है, कोई नया पर्सन है, तो आप चाहें तो उसकी तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। उनका वेट इंतजार ना करें और रिश्ते एक दूसरे से माफी मांगे और रिश्ते में आगे बढ़ जाए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफेंट को। हायरोफेंट को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, रातों की नींद हराम कर चुके थे, सो नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो इसका अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, डिटैच नहीं रहेंगे, कोल्ड नहीं रहेंगे, कूल बनेंगे, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, किसी के साथ पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। काफी खुशियां इस रिश्ते से मिल सकती हैं और रिश्ते को इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन आपको हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचना है, तभी ये रिश्ता कामयाब होगा, तभी खुशहाली इसमें आएगी। तो इसको देख लेते हैं लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द फूल, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी सबसे पहले आप स्वावलंबी बने, यानी कि इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, अपने आप को हील कीजिए। क्योंकि अगर आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, अगर आप अकेले रहेंगे तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। खुद से बातें करेंगे तो जो ये नेगेटिविटी है इसका छटना होगा और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे कि रिश्ते पेड़े पर नहीं लगते, रिश्ते एक दूसरे की लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं, क्या जरूरत है एक दूसरे को। तो अभी मुड़कर मत देखिएगा, अभी फिलहाल के लिए इस रिश्ते से बाहर हो जाइएगा। अगर कोई कहता भी है कि रिश्ते में आइए तो नहीं, अभी आपको रिश्ते में नहीं आना है। पहले आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचिए, चीजों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए, ताकि आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सरल, सीधा और इजी हो सके और तभी आप बिगिनिंग कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा। कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कोई भी बाधा नहीं उठानी है, तो तभी आप आगे बढ़िएगा जब आपको पूरी तरह से ये लगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में आगे बढ़ सकते हैं, एक थोड़ा सा रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें
इसमें काफ़ी बाधाएं हैं, काफ़ी रुकावटें, दिक्कतें हैं। अभी फ़िलहाल उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक पूरी तरह से रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और कुछ केसेस में इसे ड्रॉप करते हुए अभी समय और वक्त लेना चाह रहे हैं, फिलहाल के लिए ड्रॉप करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।